टिड्डी, जिसको ग्रास हाबर और लोकस भी बोलते हैं, एक हैरत अंगेज कीड़ा है। इस जैसी चीज दुनिया में कोई नहीं। जरा गौर से सुनिएगा और फिर हम आगे बताएंगे कि इसका इंसान और कुरान से क्या ताल्लुक है। तो ये जो टिड्डी है, ग्रास हापर, पहला इसका स्टेज होता है ग्रास हापर। जब ये ग्रास हापर होती है तो ये बस अकेली अपनी जिंदगी जीती है, हरे रंग की होती है तकरीबन, और खूब खाती है और अपनी जिंदगी जीती है, खाती है और अपनी जिंदगी जीती है। और फिर क्या होता है? होता यह है कि ये अंडे देते हैं सहरा के अंदर, और वो करोड़ों में, बिलियंस में होते हैं, और वो वहां पड़े रहते हैं। और फिर बारिश होती है, जब बारिश होती है तो ये उसमें से निकलते हैं, लेकिन फिर ये ग्रास हॉपर नहीं रहते, ये फिर बनते हैं टिड्डी यानी लोकस्ट। फिर इनकी तादाद बिलियंस में होती है, फिर इनका कलर भी येलो हो जाता है, और फिर यही कीड़ा जो अपनी जिंदगी मस्ती में खा पी अयाशी में गुजार रहा होता है, इकट्ठे हो जाता है, इकट्ठा होके एक साथ एक तरफ को चल पड़ता है। और एक तरफ को जब चलता है तो इनकी तादाद बिलियंस में हो जाती है, और बस फिर ये इकट्ठे चलते चले जाते हैं। क़यामत का मंजर खींचते हुए कुरान में आया है कि ये इंसान जो है, आंखें झुकी हुई क़यामत के दिन उठेंगे और टिड्डियों की तरह एक तरफ को चल पड़ेंगे। और यकीन जानिए, उस कैफियत को बयान करने के लिए टिड्डी से अच्छी इंसान की मिसाल कोई नहीं हो सकती कि इंसान भी दुनिया में अपनी इंडिविजुअलिस्टिक जिंदगी गुजारता है, मैं अना के साथ। और क़यामत के दिन जब ये कब्रों में से निकलेंगे जैसे टिड्डियां निकलती हैं, तो ये बस आंखें बंद करके एक मजमे के साथ एक तरफ चल पड़ेंगे। इनको कुछ होश नहीं होगा सिवाय इसके कि हशर के मैदान में पहुंचना है। कुरान के अंदर इतनी डिटेल से ये एक्सप्लेनेशन टिड्डी की मिसाल कि जिसकी ये सारी खूबियां इंसान को सिर्फ 50 साल पहले पता चली हैं, महज इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ी हिकमत?